नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 सितंबर बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। ऑस्ट्रेलिया ने 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करते हुए 4 विकेट पर 208 रन बनाए थे। जवाब में कंगारू टीम ने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। कैमरून ग्रीन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अगला मैच 23 सितंबर को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या ने मोहाली में कमाल की पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 30 गेंद में 71 रन बना दिए। इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 5 छक्के निकले। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई। अजमेर में एक विवाहिता ने अजमेर व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष, उनके बेटे और भतीजे पर देह व्यापार में धकेलने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने अजमेर एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सभी आरोपों को अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष ने झूठा बताया है। दरअसल एक पीड़िता अजमेर एसपी कार्यालय में पहुंची। अजमेर एसपी चूनाराम जाट को ज्ञापन देकर आरोप लगाते हुए बताया कि अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और उनके बेटे चितलेश के साथ ही उस भतीजे रैलिश बंसल उन्हें लंबे समय से जानते हैं। उसके पति उनके जूते चप्पल की दुकान पर काम करते थे। 2016 में महेंद्र बंसल ने उसके पति को अपने घर रहने के लिए बुला लिया। पीड़िता ने बताया कि 2017 में महेंद्र बंसल किसी मामले में जेल चला गया। जेल से छूटा तो उसने उसके पति को किसी काम से बाहर भेज दिया। फिर पीड़िता से कहा, तेरे ससुर ने मुझसे 6 लाख रुपए ले रखे हैं। महेंद्र बंसल ने कहा, तू मेरे साथ शारीरिक संबंध बना, मेरे पास अच्छे ग्राहक हैं, संबंध बनाने के अच्छे पैसे देंगे, तेरा कर्जा चुक जाएगा। बाद में उसके बेटे और भतीजे ने भी अश्लील हरकतें की और उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। 3 अक्टूबर 2020 को पति ने उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने कहा कि अगर आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई तो वह बच्चों के साथ सुसाइड कर लेगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। जयपुर एसीबी ने कलेक्ट्रेट में स्थित डीआईजी स्टाम्प कार्यालय में तैनात बाबू को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी डीआईजी स्टाम्प के यहां पर यूडीसी के पद पर तैनात है। परिवादी ने कुछ दिन पहले एसीबी मुख्यालय को बाबू के परेशान करने और जबरन 5000 रुपए की रिश्वत मांगने की जानकारी दी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। एडिशनल एसपी ललित शर्मा के निर्देशन में टीम ने कलेक्ट्रेट में आरोपी यूडीसी विनय कुमार को ट्रैप किया। दौसा जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पूरा मामला साल 2019 का मंडावरी थाना क्षेत्र का है, जिसमें पोक्सो कोर्ट की जज अनु अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि परिवादी ने 13 फरवरी 2019 को मंडावरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 11 फरवरी को रात करीब 8 बजे उसकी नाबालिग बेटी पेशाब करने के लिए घर से बाहर निकली थी। इस दौरान वहां आए बाइक सवार 3 युवक उसकी बेटी का जबरन अपहरण कर ले गए। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 14 अक्टूबर 2019 को एक आरोपी ओमी उर्फ ओम प्रकाश निवासी सवाई माधोपुर को गिरफ्तार कर 13 दिसंबर 2019 को कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी ने वैशाली नगर स्थित एक खंडर में नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। जयपुर में घर में घुसकर एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। शराब के नशे में परिचित युवक ने मारपीट कर महिला के साथ रेप किया। किसी को बताने पर बेटी को किडनैप करने की धमकी दी। पीड़िता ने करधनी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जांच एसएचओ बनवारी लाल मीना ने बताया कि करधनी निवासी 30 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी महेंद्र गुर्जर परिचित है, जिसका घर पर आना जाना है। पिछले कई समय से आरोपी महेंद्र उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा है। शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर उसकी 10 साल की बेटी को उठा ले जाने की धमकी देने लगा। आरोपी के 26 अगस्त की रात आरोपी घर आया और मारपीट कर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के पुष्कर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। आरोपी की रात के समय घर से निकली युवती घर में रखे 1,10,000 रुपए भी ले गई।
मोराजही नसीराबाद हाल कड़ेल पुष्कर निवासी चाचा ने बताया कि उसके बड़े भाई की बेटी घर पर रात को सो रही थी। जब हम लोग सुबह उठे तो देखा कि वह घर से गायब थी। शंका है कि गुमान वह फूलचंद उसे भगाकर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपने घर से गायब हैं। बेटी अपने साथ घर से 1,10,000 रुपये नगद भी लेकर चली गई। ये लोग कोई भी घटना कर सकते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई तेजाराम को सौंपी है। जयपुर में एक ट्रक के ड्राइवर ने सुसाइड कर लिया। हरमाड़ा थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें खुद की मर्जी से मरने की बात लिखी है। एसएचओ मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि मृतक की पहचान 30 वर्षीय विक्रम जाट निवासी नवलगढ़ झुंझुनू के रूप में हुई। वह एक ट्रक पर ड्राइवरी का काम करता था। वह न्यू ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सब्जी मंडी में ट्रक खाली करने आया था। देर रात एक बेसमेंट में लगी रेलिंग पर रस्सी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में लिखा है, मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप छोड़कर चले गए थे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ अगले जन्म ओम प्रकाश चाचा के घर जन्म लूं। जय हिंद जय भारत। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दिहाड़े लूट की वारदात की। सरेरा एक महिला से बैग छीनकर भाग गए। बैग छीनने के दौरान रोड पर गिरी महिला को कुछ दूरी तक अपने साथ घसीटते ले गए। रोड पर चोटिल महिला को जाते समय हाथ हिलाकर लुटेरों ने बाय बाय भी किया। मानसरोवर मांगियावास निवासी 35 वर्षीय विभा देवी ने श्यामनगर थाने में बताया कि वह अपने पति विष्णु खंडेलवाल के पास जा रही थी। अजमेर रोड स्थित 200 फीट बाईपास के पास जाते समय बाइक सवार 2 बदमाश पीछे से आए। झपट्टा मारकर हाथ से बैग छीनने लगे। तेजी से बैग पकड़ लिया। बैग के साथ ही बाइक सवार उसे रोड पर घसीटते हुए कुछ दूरी तक अपने साथ ले गए। हाथ से बैग छूटने पर चोटिल विभा रोड पर गिरकर संभलने लगी। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। भीलवाड़ा जिले में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार पति पत्नी घायल हो गए। तीनों को हॉस्पिटल लेकर गए। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। हादसा भीलवाड़ा के रायपुर थाना क्षेत्र का है। रायपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि भिनाये निवासी पप्पू खान अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। रास्ते में गंगापुर मार्ग पर सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर गोरखिया निवासी मूला सालवी और उसकी पत्नी आशा सवार थे। तीनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने पप्पू को मृत घोषित कर दिया। दंपति को भर्ती किया गया। मृतक मेले में झूले लगाने का काम करता था। वह रायपुर में लगे बाबा रामदेव के मेले से लौट रहा था।